नमस्कार दोस्तों, H2O के स्टडी में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हम आपके लिए हिंदी के क्वेश्चन लेके आते हैं। हम बीपीएससी टीचर खुद हैं, बीपीएससी टीचर हैं। मेरा TRE 3 में सिलेक्शन हुआ है, जो कि 6 to 8 हिंदी के लिए हुआ है। तो हम आपके लिए हिंदी के ही सब क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर सकें। और TRE 3 में जैसे मेरा हुआ है वैसे ही हमारे भाइयों लोगों का TRE 4 में वैसे सिलेक्शन हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, ताकि बिहार का भविष्य को सुधारा जा सके। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि सब लोग 20 में से 20 का जवाब आप लोग सही देंगे। कम से कम 15 से ऊपर यदि आप लोग जवाब दे पाते हैं सही तो आप लोगों की तैयारी ठीक दिशा में जा रही है। नहीं तो आपको और अधिक तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार TRE 4 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। चलिए आज का क्वेश्चन रहता है, पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 14 हैं, 11 हैं, 13 हैं, ऑप्शन डी है जो 5। तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं। स्वर कौन से होते हैं? आ वाला जो होता है, आ, ई, और पहले छोटी ई, इसके बाद बड़ी वाला ई। इसमें बताना है कि स्वर कितने होते हैं। तो चलिए ऑप्शन डी तो हटा ही दीजिए, दिख नहीं रहा है तो अच्छे से, तो इसको हटाइए। यही 3 में से कोई होगा, ये भी 3 में से 14 कई लोग को पता है। ये 2 में से आपको बताना है, ये 11 होगा या 13 होगा। तो बहुत लोग 13 मारते हैं, लेकिन इसका आंसर जो लोग सही मार रहे हैं 11, उन लोग का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि अंग और जो है इसको अनुस्वार और विसर्ग होता है, अयोग वा में काउंट किया जाता है, इसको स्वर में गिनती नहीं किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है आपको बताना है। 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन जरूर ध्यान से देखेंगे। स्वर संधि की बात हो रही है, केवल संधि की बात नहीं हो रही है। अगर केवल संधि की बात होती तो कितने होते? 3 होते। केवल संधि की बात होती तो 3 होते, लेकिन इसमें क्या पूछा हुआ है कि स्वर संधि का भेद बताना है। तो क्वेश्चन को आप लोग जरूर जब भी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जरूर अच्छे से पढ़ेंगे एग्जाम में। नहीं तो क्वेश्चन जल्दीबाजी के चक्कर में तुरंत संधि देख के 3 मार देते हैं, ये नहीं करना है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। पांचों का नाम एक बार आप लोगों को बता देते हैं कि स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आपका एक होता है यण स्वर संधि, यण, और एक कौन सा हो जाएगा? अयादी स्वर संधि। सब में स्वर संधि है, अयादी। तो ये पांचों हो जाएंगे, दीर्घ, गूढ़, वृद्धि, यण और अयादी स्वर संधि, जो कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जो कि पांचों के पांचों क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको आप लोग जरूर अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सावधान का सही संधि विच्छेद कीजिए। साव प्लस धान, सावधन वधान, सौधन अवधान, ऑप्शन डी जो है सौधन अवधान। तो सब लोग जरूर जवाब दीजिए इसका। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देते चलिए, ताकि जवाब देंगे तो गलती से गलती टाइप हो तो याद रहेगा कि हाँ, गलती से भी गोला गलत भरा जाता है, क्योंकि गोला भी सही भरना क्वेश्चन आने के बाद वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे टाइप कर करके। आप लोग लाइव चैट में आप लोग जवाब देते रहेंगे सब लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, स प्लस अवधान। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुरूप में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या अव्ययी भाव होता है? चलिए बताइए सब लोग, अनुरूप में कौन सा समास होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास है। क्योंकि अगर किसी में देखिए अनु प्लस रूप होगा, किसी भी शब्द में अगर अव्यय शब्द लगा हुआ, अव्यय यानी उपसर्ग शब्द मान लीजिए मोटा मोटी, तो वो 100% लगभग अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, और तत्पुरुष में कौन सा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में किसी तीसरे को दिखाता है। कर्मधारय में उसका क्वालिटी बताता है, रंग रूप के बारे में बताता है। चलिए बढ़ते हैं आज के 5वां क्वेश्चन की तरफ। आज का 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्र, आग, आज या आँख? तत्सम बताना है, तद्भव नहीं। चलिए इसका एक हम ट्रिक बताते हैं। जैसे कि जो शब्द डेली यूज में हम लगभग ज़्यादातर 90% केस में ये होता है कि जो शब्द हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो ज़्यादातर क्या होता है, तद्भव होता है। और जो शब्द संस्कृत से जो बना होता है, संस्कृत का, जो कि हम लोग ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, कभी कभार यूज में लाते हैं, वो हमेशा ज़्यादातर आपका तत्सम में जाता है। तो देखिए इस आग शब्द का प्रयोग हम लोग डेली यूज में करते हैं, आज का प्रयोग भी करते हैं और आँख का करते हैं। किसका नहीं करते? अग्र का नहीं करते। ठीक है, तो अग्र हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम। ये बाकी चार क्या हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विलोम शब्द से क्वेश्चन है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? कौटिल्य का विलोम शब्द मार्दव, आर्जव, मृदुलता, आर्तव। तो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द से भी एक एक दो क्वेश्चन फुटकर क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए इसका जल्दी से जवाब बताते हैं हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का हो जाएगा आर्जव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आता है। सौदामिनी का क्या होता है? सौदामिनी किसको कहते हैं? गंगोत्री को, व्यापारी को, दारा को या विद्युत को? तो सौदामिनी का हो जाएगा। सब लोग जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में जवाब देते चलिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सौदामिनी किसको बोलते हैं? विद्युत को बोलते हैं, यानी बिजली को। ठीक है, कहीं कभार बिजली भी देता है, बिजली। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां नंबर क्वेश्चन है, किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द। सहायक, सहृदय, सहचर, सहकार। जल्दी से जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, एक बार प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। जितने लोग वीडियो देखते हैं एक बार ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए। ये आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि लोग हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक भी करते हैं, देखना भी चाहते हैं। और जो लोग नए आए हैं उनको वीडियो थोड़ा भी अच्छी लग रही होगी जानकारी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम आपके लिए डेली ऐसे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। और टाइमिंग आपको बता दें, डेली लगभग हम 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, 7:30 बजे हमारा लाइव चलता रहता है, जो है लाइव बैच चलेगा, डेली चलेगा शाम को 7:30 बजे। तो जिनको जुड़ना रहेगा वो 7:30 बजे ज़रूर जुड़ जाएंगे हमारे चैनल S2 OK स्टडी एग्ज़ाम चैलेंज से। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सहायक बोलते हैं, जो किसी की सहायता करता है उसको क्या बोलते हैं? सहायक बोलते हैं। चलिए एक बहुत ही मज़ेदार मुहावरा है, अंधेर नगरी का अर्थ है राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहाँ अंधेरा हो, सुनसान जगह। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? सुने होंगे वो मुहावरा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है अंधेर नगरी। तो बताना है अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? अन्याय की जगह, अन्याय की जगह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि शब्द युग में से है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ये बीपीएससी टीचर के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, 1-2 क्वेश्चन। शब्द सेम लगेंगे, अभय और उभय का मतलब, सही मतलब बताना है। पहले देखिए अभय लिखा है, इसके बाद उभय, तो ये याद रखेंगे, आगे पीछे नहीं जवाब देना है। तो अभय और उभय का शब्द युग्म, निर्भय और दोनों, हवा अग्नि, पढ़ना पढ़ाना, दोनों और निर्भय। तो कितने लोग तो ऑप्शन देख के ही समझ गए होंगे कि ये दो तो नहीं होगा, इस दोनों में से होगा।
तो ये भी मिलाना है कि पहले क्या दिया है, अभय दिया है, इसके बाद उभय, तो उभय मतलब दोनों, अभय मतलब निर्भय, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ना कि ऑप्शन डी। देखिए दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, सोचेंगे कि दोनों और निर्भय क्या अंतर है, लेकिन ये शब्द देखेंगे, पहले अभय है तो उसका निर्भय बताएंगे, उभय है तो दोनों बताएंगे। चलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जिसका गलती होगा उसके साथ यही होगा, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे का सही अर्थ बताना है आपके साथ। जब बिल्ली खिसियाती है तो खम्बा नोचती है, इसका मतलब बताना है। कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना, अपने से बड़ी पर क्रोध करना। चलिए बताइए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपना शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ क्या करना, झुलझुलाना। जब कोई गलती होता है, जब कोई कुछ करता है तो अपना शर्म छिपाने के लिए झुझलाने लगता है, मतलब खिसियाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा है, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सभी विकल्प शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होना चाहिए। पहला ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा। ऑप्शन बी कृष्ण, कामायनी, मिठास। ऑप्शन सी लखनऊ, आम और बुढ़ापा, यहाँ पे कामा है, ठीक है, और ममता, वकील, पुस्तक। सभी शब्द क्या होना चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होना चाहिए, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए थोड़ा टाइम ले लीजिए, इसको जरूर बताइए, एग्जाम में ऐसे ही सटीक क्वेश्चन आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, तभी इसको हम डाले हैं। राम और रामचरितमानस और गंगा ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन बताना है। लिंग से क्वेश्चन है, ठठेरा का क्या होगा, ठठेरी, ठठारी, ठठेरी, ठठेरनी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब। राइट आंसर आपका हो जाएगा ठठेरा का ठठेरनी। और ये भी याद रखेंगे कौन सा, ये वाला ऑप्शन सी, ठठेरनी, ठीक है, क्योंकि शुद्ध वर्तनी में ये से क्वेश्चन आता है। देखिए ठठेरी, ठठारी, ठठेरनी, ठठेरनी, तो ऑप्शन भी देखने में ये सब सेम है, तो ऑप्शन सेम है, इसलिए इसको शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जा सकता है। शुद्ध वर्तनी में देखिए ठठेरनी, ये वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, नदी, प्रत्येक, साधु या घर। चलिए जल्दी से सब लोग जवाब दीजिए कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव क्या होता है, एक वचन में होता है। जहाँ प्रत्येक लगा दिए, प्रत्येक व्यक्ति मतलब एक एक लोगों की बात हो गई, ठीक है, तो ये सदैव किस में प्रयोग होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण शब्द है जाना, देवता, सुंदर और कौन। विशेषण क्या होता है, जो कि संज्ञा की विशेषता बताता है। डेली हम ये जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं, अभी कल क्वेश्चन आया था ये कि विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो इसमें बताएंगे कि इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है, कौन संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। जैसे कि दे दिया कि राम क्या है, सुंदर है, राम सुंदर है, तो सुंदर किसकी विशेषता बता है, राम की, तो ये राम संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता सुंदर बता रहा है, इसलिए सुंदर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16वां नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक क्रिया छांटना है। निम्नलिखित में से सकारात्मक क्रिया छांटिए, चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। सकारात्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया, जो कर्म के साथ रहेगा सकारात्मक क्रिया, जो जिसमें कर्म नहीं रहेगा वो अकर्मक क्रिया होता है। इसका राइट आंसर बताइए सब लोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए
लिखना का मतलब कुछ ना कुछ तो आप लोग लिखेंगे। जैसे कि मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो लिखेंगे। चलना, मैं चलता हूँ, इसमें क्या डाल सकते हैं, मैं क्या चलता हूँ, किसको चलता हूँ, जो शरीर से गतिविधि होगा लगभग लगभग, जो कि चलना, सोना, मुस्कुराना। मैं सोना का मतलब सोता हूँ वाला। तो ये तीनों क्या है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिसमें कोई कर्म हम अपने से क्या कर सकते हैं, नहीं प्रयोग कर सकते, इसमें कर्म नहीं प्रयोग कर सकते। और जिसमें अपने से कर्म प्रयोग कर सकते हैं या कर्म दिया हो, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। बाकी ये तीनों क्या है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 17 नंबर क्वेश्चन है, जो कि वाच्य से क्वेश्चन है। देखिए वाच्य से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, बीपीएससी वाला। तो वाच्य से क्वेश्चन है कि कौन राम आम खाता है में कौन सा वाच्य है, कौन सा रूप है वाच्य का, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य या उभयवाच्य। चलिए सब लोग बताएंगे। देखिए उभयवाच्य तो कोई होता ही नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही काट दीजिए, क्योंकि वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 ही होते हैं। चलिए जवाब देंगे सब लोग। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्तृवाच्य। जो कार्य कर्ता के द्वारा किया जाता है, जैसे राम किसको खाता है, तो राम आम को खाता है, तो राम की बात हो रही है यहाँ पे, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संयोग में किस उपसर्ग का, सम का, सन का, स का या सु का। जवाब देंगे सब लोग कि संयोग में कोई उपसर्ग का होता है प्रयोग। जल्दी से जवाब देते जाइए आप लोग। जो लोग वीडियो बाद में देख रहे हो वो कमेंट जरूर कर देंगे वीडियो पे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सम प्लस योग। सम प्लस योग। देखिएगा जहाँ पे ये बिंदी रहेगा अंक का मात्रा, उसमें हमेशा सम होता है, न कि सन होता है। ठीक, ये नहीं होता। जिस पे ये अंक का मात्रा हो गया उस पे क्या रहेगा, हमेशा ये सम होता है, सम प्लस योग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है। आंसर तो दिख गया होगा लगभग। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली बताना है आपको। मगही है, कनौजी है, मैथिली है, अवधी है। पश्चिमी हिंदी की बोली बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कनौजी जो है कि कौन सी बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। बाकी बोली से भी आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। उम्मीद हम करते हैं कि सब लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे, और हम आपको कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज सभी चैप्टर को एक एक बार जरूर हम रिकॉल करा दें, ताकि आप लोगों का जो भी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं वो गलती ना हो। चलिए बढ़ते हैं आज के लगभग आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है कि शोक शब्द, शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है। बताना है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है, शांत का, करुण का, हास्य का, वीर का। अस्थाई भाव से जरूर क्वेश्चन आता है। हमेशा हम आपको बता रहे हैं कि रस से 2 से 3 क्वेश्चन एकदम फिक्स है। या तो कोई छंद दे देगा, उसका रस पूछ लेगा, या उसका अस्थाई भाव। अस्थाई भाव तो 100% किसी एक का जरूर पूछ लेता है। तो जो 9 रस है उसका अस्थाई भाव आप लोग याद कर लीजिए। देखिए शांत तो होगा नहीं। शोक का क्या होता है, शोक मतलब करुण करना। ठीक है, करुण जो होता है शोक हो जाएगा। ठीक है, करुण। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही है। हम आपके लिए नए टॉपिक अगले दिन से थोड़ा थोड़ा करके चेंज करके लाएंगे, और सभी लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहें, उसके लिए थैंक्स। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो वीडियो अच्छी लग रही हो या आपको लगता है TRE4 में ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगी, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।